किया। कर्नल टोड ने कहा था कि सीकर, चूरू और झुंझुनू की माटी में ये माताओं की कोख नहीं होती है। आप हाँ। चलो कोई नहीं आ जाएंगे। एक मिनट सिर बुने सिर डिसाइड में आपने दिशा किया है एक अरे आ जाओ अरे अजी आ जाओ अरे वापस ला रहा हूँ अरे रुको एक बार रुको हेलो अरे वापस आ जाओ मासा बता आप आओ आराम से आ लो चढ़वाओ चढ़ा दो एक माड़ा और दियो बिना है के हाथ साइड में रखो भगवान की बंदी खुशी देने आराम से बस यहाँ चढ़ाओ रोक लगा के अंदर भाई एक बार बुलाऊंगा एक बार माइंड हो गया भाई वो उधर रख दो भैया, ये फोल्ड करवा दो, ये वाली ये है हमारी मैं राजेंद्र सिंह शेखावत शाहपुरा सीकर का रहने वाला हूँ। 106 शहीदों को मैंने आज तक अंधा थी है। खिलाने देनी अपनी हालरियाँ हुलराय पूत सिकावे पारणे मरण बढ़ाई मार सुत मरिया हित देश रे हर के बंधु समाज माने हर की जन्म दे जीतनी हर की याद। कर्नल टोड ने कहा था कि सीकर, चूरू और झुंझुनू की माटी में ये माताओं की कोख नहीं होती है, ये एक बारूदशाला होती है और इसमें जन्मे हुए बच्चे माँ भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून में जब फौज बनाई, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं है, खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम। और उन्होंने ये भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये कहा था आज़ादी का इतिहास कहीं ये काली शाही नहीं लिख पाएगी, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाएगी। आज इसकी विपरीत है, आज़ादी बचाने का इतिहास ये काली शाही नहीं लिख पा रही है। आज भी झुंझुनू, सीकर, चूरू से शहीदों की अर्थियाँ उठाई जा रही हैं। देश की सीमा पे जहाँ भी बलिदान हुआ है, अगर सीकर, चूरू, झुंझुनू अपनी शेखावाटी का इतिहास निकाल दिया जाए तो पूरा इतिहास शहीदों की संख्या से नगण्य हो जाएगा। निश्चित रूप से आपने कर्तव्य प्राणिता के साथ ड्यूटी करते हुए जिन परिस्थितियों में अभय कुमार जी ने शहादत दी है, उनकी शहादत हुई है। आज दुर्घटना में मरने वाले लोगों को कोई नहीं पूछता, लेकिन यहाँ 10-10 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्राएं और शहीद के सम्मान में हम तो यही कहेंगे
कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे तुझसे जो ये वर, हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। माँ भारती के लिए अपने परिवार को उस हालात में छोड़ करके उस बच्चे को राजस्थान सरकार और भारत सरकार नौकरी दे, क्योंकि ये बलिदान जहाँ होता है कर्तव्य परायणता के साथ में, तो सिर्फ शहीदों को ही राज्य सरकार ड्यूटी चढ़ाती है, नौकरी देती है। अनेक लोगों ने घपले किए हैं, नीट परीक्षा तक घपले हुए, लेकिन इन शहीदों के परिवारों के बच्चों को जो सुशासन में रहेंगे, बेल्ट में रह करके माता पिता का जो ज्ञान लिया है उसके आधार पर ये सर्विस करेंगे, तो निश्चित तौर से राजस्थान सरकार को पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी भेद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके शहादत के सम्मान में भी इनके बच्चों को सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। जय भारत, जय। Start, by position. Ready? Up. Up. Down. 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 Turn back in. हमारे बड़ा गांव के अभय सिंह जी शेखावत हैं, जो कि बीएसएफ में आज इन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और झुंझुनू ज़िला तो हमेशा से आगे रहा है। इसमें जब भी कोई शहीद होके आता है गांव के अंदर, पूरी जोश के साथ, भारत माता की जय के साथ, जयकारों के साथ, आपको मैं बताऊं कि यहाँ तो अपना एक सम्मान मानते हैं गांव के अंदर। झुंझुनू ज़िले के अंदर पूरे देश में जितने शहीद नहीं, उतने अकेले ज़िले में है। और ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जब बच्चा बड़ा होता है तो ये सबसे पहले उसकी चॉइस जो होती है वो देश की सेवा करने के लिए होती है। अपने मातृभूमि के लिए यदि प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो वो कहीं पीछे नहीं हटता है। आपको मैं बता दूं, आज बड़ा गांव के अंदर आज पहले शहीद हैं। आप देखोगे गांव ढाणी के अंदर आपको झुंझुनू ज़िले के अंदर शहीदों की मूर्ति लगी होती है। उनको जो युवा वो हमेशा अपना आइडल मानता है और हमेशा दिल तमन्ना जो होती है वो हमेशा देश की सेवा के लिए होती है।